नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए आज संयुक्त मोर्चा किसान संगठन का भारत बंद का ऐलान था, जो पूरी तरह सफल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पे था, हाईवे पे था, टोल टैक्सों पे था। उन्होंने पूरी तरह जाम लगा रखा था और जाम पूरी तरह सफल रहा। गन्ना पूरे देश की जान है, किसानों की जान है। गन्ने के ऊपर ही इस देश की आर्थिक स्थिति टिकी हुई है। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि आज़ादी के बाद से आज तक सरकार हमेशा उद्योगपतियों के साथ क्यों रही। गन्ने में किसान की आत्मा है और हिंदू धर्म में तो खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की पूजा तक की जाती है। कई त्योहारों पर पूजा की जाती है। करवा चौथ पे, दिवाली पे, होली पे गन्ने का पूजन होता है। लेकिन इधर सरकार पता नहीं क्यों किसानों की ओर उदासीन रहती है। ये बात हमारी समझ से परे है। आज किसान गन्ने की लागत के लिए इतना परेशान है कि लगातार कई सालों से सड़कों पर है। जैसे हमारे पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के भगत सिंह वर्मा शायद साल में 24-25 धरने प्रदर्शन वो करते हैं गन्ने के लाभकारी मूल्य को लेकर के, लेकिन सरकारें नहीं सुनती। जब भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना रही थी तो बहुत सुकून था कि पहली बार एक ऐसी सरकार देश में लोगों को मिल रही है जो खास तौर पर हिंदू धर्म के लिए और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन किसान आंदोलन और जितने भी किसानों के संगठन हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके हालात देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी सरकार है। आज भी जगह जगह आंदोलन, जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह चक्का जाम। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज देवबंद में धरना प्रदर्शन और हाईवे को जाम किया गया। इस मौके पर भगत सिंह वर्मा ने क्या कहा, सुने। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान है और पूरे भारत में आज देश का अन्नदाता किसान लड़ाई लड़ रहा है। उसी कड़ी में आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने भी जो है स्टेट हाईवे 49 पर जो है चक्का जाम किया है। इसी कड़ी में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी से मांग है कि जब तक किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर आकर आंदोलन करता रहेगा। हम केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र गन्ने का रेट 25 रुपये क्विंटल बढ़ाकर गन्ना किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है, इसे पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार गन्ना किसानों को आशा थी कि सरकार गन्ने का रेट कम से कम 100 रुपये क्विंटल बढ़ाएगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया है। पिछले 4 वर्ष में मात्र गन्ने का रेट 25 रुपये क्विंटल बढ़ाना गन्ना किसानों के साथ घोर अन्याय है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा पिछले काफ़ी वर्ष से संघर्ष कर रहा है कि गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल किया जाए। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम गन्ने का रेट आसानी से 600 रुपये क्विंटल गन्ना किसानों को दिला सकते हैं। और जिस तरह से पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 6000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे दिलाने के लिए सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि जल्द ही गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल नहीं किया गया और पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान 6000 करोड़ रुपए चीनी मिलों ने नहीं दिया
और पिछले वर्षों में जो देरी से चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान किया है, 120 चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश की 10,000 करोड़ रुपए गन्ना का ब्याज बकाया है। तो जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, इन 3 कृषि काले कानूनों को प्रधानमंत्री वापस नहीं लेंगे, तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और देश के अन्नदाता किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।